एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ना हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है डिफरेंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक हमारे पास आ रही है इसमें आइसोलेशन और दूसरे हमारे पास आ रही है करंटाइन। रिसेंटली अब जब हम कोविड की बात करें तो इसमें जो है ये दो टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिली होंगी। इसको आइसोलेट कर दिया, इसको करंटाइन कर दिया। तो बेसिकली ये दोनों टर्म्स क्या हैं, इनका जो है इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों करवाई जाती हैं, ड्यूरेशन कितनी होती है, टाइप्स कितनी होती है, रेकमेंडेड क्यों है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ। डेफिनेशन में इसकी देखें, सेपरेशन फॉर द पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन और द एनिमल फ्रॉम अदर इन सच अ प्लेस एंड अंडर सच कंडीशंस so as to prevent or limit the direct and indirect transmission of the infectious agent from those infected to those who are susceptible or may spread to others। उन्होंने कहा सेपरेशन होनी है पीरियड ऑफ कम्युनिटी की, ठीक है। जो पीरियड ऑफ कम्युनिटी था उसकी सेपरेशन हो रही है इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है, या फिर एनिमल से, या फिर जो है सच प्लेस एंड अदर सच कंडीशन एज टू प्रिवेंट द लिमिट द डायरेक्ट, ताकि जो है ट्रांसमिशन ऑफ रिएक्शन को जो है रोका जा सके, फ्रॉम जो इन्फेक्टेड है उनसे रोका जा सके कि इन्फेक्टेड से जो है अनइन्फेक्टेड में ना आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से ना उनको सेपरेट कर दिया जाता है फॉर अ पॉजिटिव फिनोमिना, इसीलिए ये जो है आइसोलेशन कराएगी, ठीक है। इसमें पर्पस हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास पर्पस था टू प्रोटेक्ट दोज हु आर नॉट डिजीज, ठीक है। अब जो डिजीज़ हैं वो तो भाई हैं, ठीक है, उनका अब क्या कर सकते हैं, वो तो डिजीज़ है, लेकिन उनको भी साथ साथ हम ये तो नहीं कि हम छोड़ ही दिया है, लेकिन लहता रख के उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो डिजीज़ नहीं है ना उनको तो कम से कम बचा लें कि उनको भी डिजीज़ करके ही ट्रीट करना है। अक्लमंदी का मुजाहरा तो यही है कि उनको तो बचा रहे हैं, उनको तो डिजीज़ ना हो। अब हम इतना ही पहले करंटाइन का ना इतना ही पढ़ लेते हैं, फिर हम आएंगे इसकी फर्दर, ठीक है, डिटेल की तरफ। तो करंटाइन के जब हम देखें ना, इसमें हमारे पास है limitation of the freedom of the movement as such well person or domestic animal exposed to communicable disease are for a period of the time not longer than the longest usual incubation period of the disease in such a manner as to prevent the effective contact with those not so exposed। अच्छा, उसमें तो बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया था ना, ये जो हमारे पास आइसोलेशन थी, लेकिन क्वारंटाइन में क्या होता है, लिमिटेशन कर देनी है। मतलब उसकी जो लेट्स सपोज अब एक पर्सन है, वो जो है हमारे पास जिम जा रहा है, ठीक है, वो हमारे पास हर जगह ही जा रहा है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कहीं भी नहीं रुक रहा। मतलब सुबह टाइम हो जाता है कि भाई वो यूनी में पढ़ता है, ठीक है, सेकंड वहाँ से आता है तो फिर वो जो है खाना शाना खाता है। वो उसका जो है घर नहीं है उसका, ठीक है, मतलब घर में अकेला होता है तो वो होटल में जाता है, ठीक है। पहले यूनी में पढ़ के आता है, फिर होटल में जाता है, वहाँ पर खाना खाता है। उसके बाद फिर वो जो है वहाँ से आके तो अकेडमी चल जाता है, मतलब वहाँ जाके ना पार्ट टाइम जॉब करता है, मतलब बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। वहाँ से आता है तो फिर जो है रात को उसने जिम जाना है, ठीक है। जिम गया, जिम जाने के बाद रात को जो है दोस्तों के साथ आउटिंग करनी है जिम के बाद, ठीक है, होटल शोटल में। उसके बाद खाना शाना रात का खा के फिर रात को आएगा तो फिर वहाँ से फिर अपने कपड़े धोबी शोबी को देगा। उसके बाद जो है आके जो है सो जाएगा, सुबह फिर इसे रूटीन पे लग जाएगा, है। तो अब ये उसकी बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दी। अब इस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कम करना है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कम कैसे करना है कि आपने उसको कहना है कि भाई जो तुम्हारे ज़रूरी काम है वो तो तुम कर लो, अब जो ज़रूरी इतने नहीं है उनको तुम छोड़ दो। अब तुम खाना अगर होटल पे जाके खा रहे हो तो उसको रहने दो, उसको पार्सल ला के घर ले आओ और घर आके खा लेना, ठीक है। अब जो है जो बच्चे हैं जिनको ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं उनको थोड़ा फासले पे बिठा दो, उनको इतना जो है एक दूसरे के क्लोज ना बिठाओ, ठीक। अब उसके अलावा जब तुम जिम जा रहे हो तो जिम ना जाओ या प्रिवेंट कर लो, घर में कुछ ऐसी कर लो, सिंपल वॉक की तरफ आ जाओ या कुछ ऐसी घर में ऐसा कुछ कर लो कि आपको जिम जाना ना पड़े, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग सेम चीज़ जो यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है स्प्रेड का चांस ज़्यादा है। तो आप ऐसा कर लो, आपके लिए बेटर होगा। तो ये चीज़ें उसको क्या करेंगे, लिमिट करेंगे उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस समझ आया होगा बेसिकली आइसोलेशन में और करंटाइन में, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, टू लिमिट द फ्रीडम ऑफ वेल पर्सन सो दैट डू नॉट गेट एक्सपोज्ड। जो ठीक पर्सन है उसको जो है लिमिट कर देना उसकी फ्रीडम को, ताकि वो एक्सपोज्ड ना हो जाए, ठीक।
उसके बाद हमारे पास जो है जो नेक्स्ट टर्म्स रह गई हैं ना, तो वो मैं अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगी, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाए तो फिर सुने नहीं जाती। ठीक है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। अल्लाह हाफ़िज़।